me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, बहुत दिनों से मेरे पास इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपके यूट्यूब पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि भाई नेक्सॉन कहाँ है, नेक्सॉन कहाँ है, क्या कराया है। तो फाइनली आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या मैंने नेक्सॉन में कराया है, कहाँ से कराया है और क्यों मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो शुरू से आखिर तक मैं आपको बता दूँ स्टोरी है क्या मेरी नेक्सॉन को इस डार्क एडिशन में कराने की। मेरी गाड़ी को लिए हुए हो चुके हैं लगभग 2.5 साल और 2.5 साल चलाने के बाद मेरे एक छोटे भाई ने, जी हाँ, मेरा चाचा जी का एक बेटा है, उसने इस गाड़ी को गांव में रखा। कई दिन उसने ये कई जगह से टच कर दी थी। इसका बम्पर टूट चुका था, इसकी फ्रंट की हेडलाइट टूट गई थी और साइडों में भी इसमें काफ़ी सारे स्क्रैचेस और डेंट आ चुके थे। तो मेरा जो प्लान था दोस्तों वो कुछ इस तरीके का था कि टाटा हैरियर जो डार्क एडिशन जो ब्लैक कलर की आती है वो खरीद लेता हूँ। फिर कई लोगों ने, दोस्तों ने, घर वालों ने सलाह दी कि भाई नहीं, आप गलत कर रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, अभी साफ सुथरी गाड़ी है, थोड़ा बम्पर ही तो टूटा है, स्क्रैच ही तो आए हैं। तो मैं पहुंच गया ब्रोटोमोटिव ब्रदर्स के पास पुणे में उनका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई प्रॉपरली कोई काम कर सकता है तो मेरे हिसाब से नेक्सॉन बना सकता है तो वो बना सकते हैं। मैंने उनके पास गाड़ी छोड़ी फरवरी में और फरवरी से लेके अब तक यानी कि जून तक वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कोविड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस कारण मुझे 4 महीने अपनी गाड़ी को लाने में इंतजार करना पड़ा। लेकिन जो एट द एंड फाइनल रिजल्ट हमें मिला है वो आपके सामने है। आपने अभी अभी कुछ प्यारे शॉट्स इसके देखे होंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस कंडीशन में हमारी गाड़ी थी और इतनी प्यारी अब ये बन के निकल के आई है। हालांकि जब मैं पुणे से इस गाड़ी को लेके चला तो गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील्स नहीं थे, अंदर के जो सीट कवर्स हैं वो भी पुराने वाले थे। मैंने टोटली इस गाड़ी को रिफॉर्म कर दिया है। आप या टाटा का कोई भी एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो जरूर सोचेगा क्यों टाटा ने नेक्सॉन को डार्क एडिशन में नहीं निकाला। तो आज की वीडियो बड़े मजेदार होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ था कि हम उनकी गाड़ी को रिजुविनेट करें, ग्रेड ए मटेरियल में उसको पेंट करें। और क्योंकि वो गाड़ी अरुण भाई के इतने खास है, इतने करीब है, तो उसको थोड़ा डिफरेंट बनाए, थोड़ा अलग बनाए, थोड़ा यूनिक बनाए ताकि जहाँ भी उनके वो गाड़ी जाए वो स्टैंड आउट करे। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी का पूरा रिस्टोरेशन आपको दिखाएंगे। लास्ट में अरुण भाई जब गाड़ी रिसीव करने आए थे तो उनके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन था, वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। तो अरुण भाई फरवरी में गाड़ी हमारे पास छोड़ने आए थे, और ऑल्दो ऐसे एक प्रोजेक्ट को 25-30 दिन 40 दिन के बीच में ड्यूरेशन लगता है, बट क्योंकि पुणे में लॉकडाउन चल रहा था उस वजह से इस प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। पार्ट्स प्रोक्योर करने में भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में कुछ पैनल्स भी चेंज हुए हैं, और हमने इसका हेडलाइट भी मॉडिफाई किया, जो कि टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर लैंप्स वाले हेडलाइट आते हैं, हमने वो बिठाया है। इसका फ्रंट बम्पर भी चेंज हुआ है। गाड़ी का डेंटिंग का काम मेजर सारा हो चुका है। गाड़ी पहले क्योंकि बहुत बारी रीपेंट हुई थी तो उस वजह से बहुत ज़्यादा पुट्टी का काम किया हुआ था गाड़ी में। हमने जहाँ जहाँ पे ग्राइंड किया हमें एक्सेसिव थिकनेस में पुट्टी मिली है। डेंट भी प्रॉपरली बनाए नहीं गए थे, तो ये जो धारें होती हैं पैनल्स की,
ये सारी पुट्टी में शेप दी गई थी। तो अभी हमें ऑलमोस्ट 3 दिन निकल गए, इसमें हमारे 2 डेंटर्स ने काम किया है। सारा एक्सेसिव बॉडी वर्क जो था वो उसको हटाया है और ये जो धारे हैं ये प्रॉपर डेंटिंग करके इनको शेप दिया है। तो उस फेंडर, उस तरफ के जो फेंडर है उसमें भी आपको सेम प्रॉब्लम दिखेगी जो हर्षल आपको जूम शॉट में दिखाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी एंड स्पेशली पीछे के क्वार्टर पैनल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये सारी धारे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, छत पे भी अगर आप देखेंगे तो छत पे भी काफ़ी एक्सेसिव पुट्टी वर्क का काम था जिसको हमने प्रॉपर्ली अभी डेंट वर्क कर दिया है ग्राइंड करके। बॉडी वर्क का काम हो जाने के बाद जो स्टेप आता है वो होता है पुट्टी और पुट्टी सैंडिंग का। मेजर इसका पर्पस रहता है गाड़ी को शेप देना। तो जो भी हमने डेंटिंग में काम किया है, आप पैनल को पूरा फ्लैट शेप नहीं दे सकते हो, उसको एग्जैक्ट वो फ्लैट फिनिश लाने के लिए पुट्टी भरनी पड़ती है। तो हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि पुट्टी को जितना कम भर सके उतना कम भरें। और उसके बाद जब हम प्राइमर पे मूव करते हैं तो सबसे खास बात इस गाड़ी पे आपको देखने को मिलेगी कि हमने प्राइमर स्पॉट पे नहीं किया है। बहुत जगहों पे मटेरियल बचाने के लिए जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे प्राइमर मार के बाकी गाड़ी को रेडी कर देते हैं, बट हम पूरी बॉडी को प्राइम करते हैं ताकि उसके ऊपर जो कलर बैठे उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और लाइफ बहुत अच्छी आए। तो इस गाड़ी पे जो कलर हम करने वाले हैं वो होने वाला है वॉल्वो XC60 और XC90 का ऑनिक्स ब्लैक। ये बहुत ही सुंदर कलर है और इसमें ब्लू, रेड और सिल्वर मेटालिक फ्लेक्स आते हैं। तो जब धूप में गाड़ी जाती है तो बहुत ही अलग शिमर करती है। हमने अरुण भाई को ये सजेस्ट किया कि आप जो गाड़ी की ओरिजिनल लुक है, जो डुअल टोन लुक आती है, उसको छोड़ के पूरी गाड़ी को ब्लैक पेंट करें। और साथ ही साथ जो इसमें नॉन पेंटेड सारे प्लास्टिक पार्ट्स आते हैं, हमने सजेस्ट किया कि उसको मैट ब्लैक में पेंट किया जाए। एक्चुअली अरुण भाई के मन में भी ये था कि उनको थोड़ी स्टेल्थ लुक चाहिए, तो हमने ऑल ब्लैक गाड़ी सोची, बट ग्लॉस एंड ब्लैक के साथ खेला, कुछ पार्ट्स को मैट ब्लैक करके उसको हाईलाइट किया। इस प्रोजेक्ट में एक खास बात ये भी थी कि जब हम इसको बाहर से बना रहे थे तो अरुण भाई ने डिसाइड किया कि इसके इंटीरियर्स में भी थोड़े चेंजेस करने चाहिए। हमने इसके अंदर का रूफ लाइनर भी ब्लैक कलर में चेंज किया है और ABC पिलर्स को ब्लैक कलर में पेंट किया है। तो वो भी आप देखेंगे कितने सुंदर लग रहे हैं इस गाड़ी के साथ। और एक छोटी सी चेंज हमने एक और करी थी गाड़ी में, वो था इसका गियर नॉब। तो इसका टॉप पार्ट जो था वो हमने ग्लॉस ब्लैक में पेंट किया और बाकी में लेदर वर्क किया, तो वो भी गाड़ी में बहुत सुंदर लग रहा है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है। अरुण भाई, मैं होप करता हूँ आपको गाड़ी अच्छी लगेगी जितनी अच्छी मुझे लग रही है। बहुत अच्छा मिरर फिनिश आया है गाड़ी पे और ऑल ब्लैक लुक में ये गाड़ी अमेजिंग लगने वाली है। आप लोग सोचोगे कि टाटा ने ये गाड़ी ऐसे क्यों नहीं बनाई। बाय द वे, हीटिंग पे ऑन कर दिया हम लोग ने, इसके लिए बूथ के अंदर इतना पसीना आ रहा है। अभी ये बेक होगा 60 डिग्री सेल्सियस पे और एक बार जब बेकिंग कंप्लीट हो जाएगा तो पेंट टच ड्राई हो जाएगा। गाड़ी इतनी अमेजिंग बनी है और इतनी सुंदर लग रही थी देखते हुए। बहुत लोग तो शोरूम में जो कस्टमर्स हमसे मिलने आते हैं वो भी देख के बोले कि आपके पास क्या नई गाड़ी आई है सेरामिक कोटिंग हो। तो हम बोला नहीं, ये 1 लाख चली हुई गाड़ी है, 2 साल पुरानी गाड़ी है। तो देखने में गाड़ी कहीं से नहीं लग रहा है ऐसे रिपेंटेड है और फाइनल लुक बहुत ही अमेजिंग आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए अब गाड़ी के आफ्टर शॉट्स देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप ये आफ्टर शॉट्स देख पा रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि गाड़ी में अलॉय व्हील्स नहीं है। और जब ब्रोटोमोटिव ने हमारी गाड़ी की वीडियो डाली तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई गाड़ी तो परफेक्ट हो गई है लेकिन इस गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स ज़रूर डलवाओ, तब जाके ये पूरी डार्क एडिशन वाली नेक्सॉन बन पाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और साथ ही साथ बताता चलूँ कि सिर्फ बाहर से ब्लैक डार्क एडिशन में इसको नहीं कराना चाहता था, अंदर की तरफ से भी अगर सीट कवर मैं बोलूँ तो वो मेरे 10 कलर के थे, उनको भी चेंज कराने थे। और साथ ही साथ मेरे को स्टीयरिंग व्हील जो है उसका भी कवर मेरे को चेंज कराना था। तो उसके लिए मैं सीधा पहुँच गया
ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम करोल बाग जो कि अब्दुल आजिज़ रोड पे है। पहले भी मैं कमल भाई की कई वीडियो डाल चुका हूं और बहुत ही अच्छा ये एक्सेसरीज का काम करते हैं। यहां मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाने वाला हूं कि कैसे मेरी गाड़ी के सीट कवर चेंज हुए और कैसे स्टीयरिंग कवर मैंने यहां पे चेंज कराया। और सीट कवर के रिगार्डिंग जब कमल भाई ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको सीट कवर ऑटो फोम के चढ़ाने चाहिए, और मैं भी काफ़ी बार इनका नाम सुन चुका हूं। ऑटो फोम वेल नोन कंपनी है इंडिया के अंदर, और इससे अच्छी क्वालिटी के शायद सीट कवर आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिल सकते हैं। तो ये सीट कवर की सबसे अच्छी बात है, फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी आती है इनकी। और साथ ही साथ मैंने गाड़ी को लगवाई यहाँ पे डोर वाइज़र। डोर वाइज़र में एक हल्की सी क्रोम की ग्रिल है जो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये डोर वाइज़र फिट कराने थे मेरे को। और अंदर जो आपको स्टीयरिंग कवर की बात की मैंने, वो स्टीयरिंग कवर आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे सिलाई करके फिट किया जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये भाई हमारे जो स्टीयरिंग कवर को यहाँ पे पहले चिपकाएंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। और इतनी गजब की जो इसकी फिट एंड फिनिश आती है ना स्टीयरिंग कवर, मेरे को तो नहीं लगता कहीं इससे अच्छा कंपनी के अलावा कहीं पे मिल सकता है। जो कंपनी फिटेड आता है उसकी बात अलग होती है, लेकिन उससे बिल्कुल टक्कर का ये स्टीयरिंग कवर यहाँ पे स्टिच किया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए कितने ध्यान से प्यार से इसकी सिलाई यहाँ पे की जाती है। मैं आप लोगों को अधूरी वीडियो नहीं देना चाहता, तो मैंने अलॉय व्हील्स डला लिए हैं। और अंदर के अगर सीट कवर, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने गाड़ी को अंदर से रूफ भी उसकी ब्लैक करा दी है। जो ए बी सी तीनों पिलर थे वो भी ब्लैक टोन में करा दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अंदर से हमारी गाड़ी दिखाई देती है। अंदर इंटीरियर में बैठ के भी एक डार्क थीम वाला जो है वो फील आने लगता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत अंदर से बाहर से गाड़ी दिखाई देती है। और साथ ही साथ हमने जो है अपनी गाड़ी के अंदर जो और बाकी काम कराए हैं वो है इसके जो हेडलैम्प्स थे। जो मैंने आपको बताया कि हेडलैम्प टूट चुका था, तो मैंने कोशिश की कि भाई जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं टॉप मॉडल वाले, वो इसमें क्यों ना डलवा दिए जाएं। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प हमने अपनी गाड़ी के अंदर डलवा दिए हैं। बहुत ही प्यारे लुक दे रहे हैं गाड़ी को। और जो फ्रंट की ग्रिल है, फ्रंट की ग्रिल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये क्रोम की आती थी। जो परीक्षित हैं ब्रो ऑटोमोटिव वाले, उन्होंने अपने आप ही कि भाई क्रोम का कम से कम काम आप गाड़ी में रखो, इसको बिल्कुल डार्क ही रहने दो। हालांकि जो ये यहाँ पे आप डोर वाइज़र देख पा रहे होंगे, तो इनके ऊपर ज़रूर एक हल्की सी क्रोम की स्ट्रिप आती है जो देखने में काफ़ी शानदार लगती है। साथ ही साथ जो हमारी रूफ रेल है, अगर आप रूफ रेल भी देखेंगे, जो गाड़ी में मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराई थी, ये भी उन्होंने इसको ब्लैक कलर में करके दे दिया है। दोस्तों अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई आरसी पे इस गाड़ी का कलर क्या था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये गाड़ी नीचे तक पहले भी ब्लैक कलर की थी। जो इसका ऊपर का हिस्सा आता था ये ग्रे कलर में था, और जो ORVMs थे वो नियॉन ग्रीन कलर के आते थे। यहाँ पे आरसी पे मुझे कुछ भी ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गाड़ी की आरसी पे पहले ही ब्लैक कलर इंडोर्स हो रखा था और ब्लैक में ही अभी भी ये गाड़ी है। तो ऐसा कोई इलीगल काम मैंने नहीं कराया है। मैं अपनी गाड़ी को लेके पहुंचा ब्रोटोमोटिव ब्रदर्स के परीक्षित के पास, तो परीक्षित ने मेरे से एक सलाह दी कि भाई गाड़ी तो हम आपकी बना के दे देंगे जैसी आप चाहोगे, लेकिन आपको इसकी केयर भी रखनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों के लिए एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ मेरा परीक्षित से, जब मैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहा था, कि परीक्षित भाई कैसे कैसे हमें अपनी गाड़ी का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों हमारी गाड़ी के साथ जो कमाल हुआ है वो तो आपने देख लिया है, लेकिन इस कमाल के जो डायरेक्टर हैं, जो मेन कोरियोग्राफर हैं, वो हमारे साथ हैं मिस्टर परीक्षित। परीक्षित भाई क्या हाल चाल हैं आपके? थैंक यू। आखिरकार मैंने पकड़ ही लिया, इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने शेड्यूल में। अगर मैं आपको अंदर का लुक दिखाता हूं तो यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ इनके पास खड़ी हैं, लेकिन पिछली वीडियो पे जो आप लोगों ने प्यार दिया था और बहुत सारे सवाल मेरे सब्सक्राइबर्स ने किए थे कि जो परीक्षित भाई की, राघव भाई की जो ये वर्कशॉप इन्होंने अपनी डिज़ाइन की है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे समझाइए कैसे इनका पेंट अलग है। नेक्सॉन की आपने सारी क्लिप देख ली, अब नेक्सॉन के बारे में शुरुआत हम यहाँ से अगर करते हैं तो भाई ये बताइए आपको क्या आइडिया लग रहा था कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होनी चाहिए जो आपको गलत लग रही थी इस नेक्सॉन में? पहली चीज़ तो जो ये नेक्सॉन का जो ब्लैक कलर है वो उतना डीप ब्लैक था नहीं जितना
मज़ेदार जो ब्लैक आना चाहिए। दूसरा वो जो ग्रीन एक्सेंट्स हैं, जो यहाँ पर ग्रीन था और नीचे की साइड में ग्रीन था, वो मुझे लग रहा था कि गाड़ी को हमको थोड़ा अलग बनाना चाहिए, थोड़ा स्टैंड आउट करना चाहिए। सारी गाड़ियाँ कॉमन तो होती हैं। फिर हमने बात की कि ग्रीन आपको चाहिए, इंटीरियर में आपने रखना है, पर जब हमने गाड़ी प्लान की तो हमारा एक विजन था कि स्टेल्थ लुक देना है। आपको भी टाटा की बिल्कुल हैरियर जब ब्लैक एडिशन आप देखते हो तो गाड़ी बहुत प्यारी लगती है, वो ब्लैक कलर उसका सबसे सुंदर लगता है। ये गाड़ी देख के ही आपको देख तो ली आप लोगों ने, मिनी लगा हैरियर। होगा मिनी हैरियर डार्क एडिशन, डार्क एडिशन वाली मोटोजिप एडिशन, अरे ब्रोटोमोटिव एडिशन है दोनों। चलो दोनों मान लेते हैं। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई, आपने अपनी भी वीडियो डाली है, लेकिन कुछ जो खास बात है आपके इस सेटअप के बारे में, आप जो यहाँ पे पेंट जॉब करते हैं, ऐसा क्या है जो दूसरे लोग नहीं करते हैं? जो पेंट मटेरियल हम यूज करते हैं वो देखिए बहुत सारी डीलरशिप्स में यूज होते हैं और साथ ही साथ जो अच्छे ग्रेड के बॉडी शॉप्स है वहाँ भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में हम ही हैं जो अच्छा काम करते हैं। देखिए होता क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जब एक अच्छा जॉब निकालना हो। एक अच्छा पेंट मटेरियल के साथ एक अच्छा पेंटर भी चाहिए और साथ में एक अच्छा सुपरविजन भी चाहिए। सुपरविजन खराब रहेगा, पेंटर अगर इग्नोरेंस करेगा, और पेंट मटेरियल बहुत अच्छा है तो भी प्रॉब्लम है, पेंट मटेरियल अच्छा नहीं है, पेंटर बहुत अच्छा है तो भी वो रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो ये हर चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे वर्कशॉप में क्या है, आपको मिलता है अच्छा पेंट मिलेगा, अच्छे पेंटर मिलेंगे और अच्छा सुपरविजन, अच्छा मैनेजमेंट मिलेगा। अच्छा, पेंट मटेरियल की अगर यहाँ पे बात आ रही है तो एक छोटा सा सवाल मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो आपने इस पे पेंट डाला है ओनिक्स ब्लैक, क्या नाम? ऑनिक्स ब्लैक, वोल्वो का, वोल्वो XC90 पे ये बेसिकली आता है। ये अगर हम लीटर में बात करते हैं तो कितने रुपए लीटर ये पेंट होगा? अगर आप देखिए इसमें बेस कोट अलग आता है, क्लियर कोट अलग आता है, प्राइमर अलग आता है। अगर आप लीटर के हिसाब से सब कंबाइन बोलोगे तो शायद मैं ना बता पाऊँ, बट बेस कोट जो इसका है वो 4000 रुपए लीटर के आसपास आता है और सारी चीजें उसमें ऐड ऑन करते रहे। तो अब जैसे छोटा एग्जांपल देता हूँ, अभी आप बाहर जो सादा कलर लोगे वो 800 रुपए का लीटर बेस कोट रहेगा या 1000 रुपए लीटर रहेगा। बेस कोट 4000 रुपए लीटर हो गया, क्लियर कोट 3500 रुपए लीटर हो गया, प्राइमर 2500 रुपए लीटर हो गया। पुट्टी जो बाहर यूज होती है वो 150-200 रुपए वाली या 50 रुपए वाली किलो NC पुट्टी यूज होती है। हमारे यहाँ पे 800 रुपए किलो वाली क्रोमैक्स पुट्टी यूज होती है। हम लोग अच्छे अच्छे ब्रांड्स यूज करते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन बोलोगे तो अभी इस गाड़ी पे करीबन 2.5 लीटर पेंट गया है। अच्छा, 2.5 लीटर बेस कोट, 2.5 लीटर क्लियर कोट, 2.5 लीटर प्राइमर। तो कॉस्टिंग जब है, अगर आप स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल से बोलोगे तो 3 से 4 गुना ज्यादा जो है कॉस्टिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को एक चीज और बता दूं, परीक्षित भाई ने जब हमने गाड़ी दी थी इनको, एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि आप जो वो मीटर, क्या गेज बोलते हैं पेंट की थिकनेस नापने वाला, आप पहले नाप के देख लीजिए, बाद में नाप के देख लीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। ओरिजिनल से भी बेटर निकल के आ रहा है। ये शॉट हम ले नहीं पाए किसी कारण से, वो ओरिजिनल से भी बेटर आ रहा है। इसमें जो बेस से लेके है आखिर तक पेंट जब तक गाड़ी जाती है, एक बहुत मेन रोल आता है जो डस्ट पार्टिकल ना जमे हमारी गाड़ी के, जो पेंट गीला होता है उसके लिए आपके यहाँ पे क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताइए। देखो, आप उसके लिए पेंट बूथ है, तो ऐसा नहीं है कि बिना पेंट बूथ के गाड़ी पेंट नहीं हो सकती। बहुत सारे बॉडी शॉप्स में वैसा भी किया जाता है और पेंट बूथ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो हर कोई नहीं कर सकता, वो भी अंडरस्टूड है। बट जब गाड़ी पेंट बूथ में पेंट होती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स है, क्योंकि वो एक बंद कमरा होता है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट होता है, तो कम आता है। ऐसा नहीं है कि डस्ट 100% हम एलिमिनेट कर सकते हैं, पर 95 to 97% हम उसको कम कर सकते हैं। और जब आप अच्छी जॉब की बात करोगे तो आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, एरर्स कम से कम हो। अच्छा, ये एक चीज़ मैं यहाँ पे छोटी सी और भूल गया था, वो बताइए आप। एक बात आप अक्सर अपनी वीडियो में करते हैं परीक्षित भाई, कि ये ड्राई सैंड हो रहा है और ये वेट सैंड किया जा रहा है। हाँ, वो बहुत अच्छी एक चीज़ है। वो क्या चीज़ है उसके बारे में? और ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा। आप जितने वीडियो यूट्यूब पे देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द जगह में आपको दिखेगा पुट्टी भरी है, वाटर पेपर लेके बाल्टी के अंदर वो घिसते रहते हैं। पुट्टी पोरस रहती है, पोरस मतलब पानी पी सकती है। अच्छा, मतलब वो एब्जॉर्ब लेती है, एब्जॉर्ब स्पंज जैसी होती है। जैसे आप पीओपी भी लगाते हो तो वो पानी खींचता है। तो यहाँ पर जब आप बॉडी पे पुट्टी लगाओगे और उसके बाद आप वाटर सैंडिंग करोगे तो वो पुट्टी पानी खींच लेगी। और अगर उसकी थिकनेस मान लो इतनी है तो जब खींचती है तो मिट्टी धस कैसे जाती है, तो वो सिंक कर लेगी। जब आप उस पर पेंट मार दोगे तो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद वो पेंट को नीचे खींच लेगा। तो आपको पेंट के लेवल में जो है पैचेस और ये दिखने लग जाएंगे। अब ये पेंट फेलियर कभी कभी हो जाता है, बट जब आप ड्राई सैंडिंग करते हो तब आप वो रिस्क एकदम मिनिमल कर रहे हो। देखो, कोई भी चीज़ आप 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट जब आप प्रोसेस सही फॉलो करोगे ना तो उसका खराब होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो जो ड्राई सैंडिंग है वो फार बेटर है, ड्राई सैंडिंग ही सही मेथड है। चाहे वो इंटरनेशनल कहीं पे आप बॉडी शॉप में देखो या इंडिया में आप मर्सिडीज बेंज जाओगे, BMW जाओगे, वहां पर सिर्फ ड्राई सैंडिंग ही होती है। अच्छा, सवाल इसी तरह निकलते जाएंगे परीक्षित भाई। एक और जो प्रीमियर
प्राइमर बोलते हैं ना उसको, प्राइमर। जो प्राइमर मारते हैं उसमें भी कलर का डिफरेंस मैंने कई बार देखा है, आपकी वीडियो में खासकर देखा है। Right. तो उसका मेरे को थोड़ा और बताइए मेरे सब्सक्राइबर। प्राइमर यूजुअली जो है वो वाइट और ब्लैक और ग्रे, ये 3 कलर्स में आता है। कभी कभी बेस कोट को अंडरटोन देने के लिए हम लोग उसमें बेस कोट मिक्स कर देते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। बहुत रेयरली ऐसा किया जाता है। यूजुअली क्या होता है, ब्लैक कलर अगर आप मार रहे हो तो नीचे प्राइमर ब्लैक आएगा, अगर व्हाइट कलर मार रहे हो तो नीचे प्राइमर व्हाइट आएगा। अगर आपका कोई लाइट कलर है तो लाइट शेड ऑफ ग्रे में आएगा, अगर डार्क कलर है तो डार्क शेड ऑफ ग्रे में आएगा। व्हाइट और ब्लैक को जब हम मिक्स करेंगे तो ग्रे प्राइमर बन जाता है। तो उसका मतलब फायदा बाद में जब फाइनल हमारा रिजल्ट निकल के आता है तब ज्यादा। प्राइमर के 2 मेजर फायदे हैं। प्राइमर एक तो आपको, अभी आपने देखा होगा जब कंक्रीट होता है, स्लैब डलता है तो बीच में वो लोग प्लास्टिक की शीट्स वगैरह डलती है ना, तो वैसे ही प्राइमर क्या करता है, जो बेस कोट के जो थिनर हैं और ऊपर के जो कोट्स हैं उनको सीप करने से, नीचे जाने से रोकता है, तो एक बैरिकेड तैयार करता है। दूसरा जो है 2K प्राइमर जब गाड़ी पर रहेगा तो सॉर्ट ऑफ एंटी रस्ट प्रॉपर्टीज भी ऑफर करेगा जो आपको अदरवाइज नहीं मिलेगा। हम लोग जो करते हैं, हम लोग पैचेस में प्राइमर नहीं मारते, हम लोग जब पूरी गाड़ी पेंट कर रहे हैं तो पूरी गाड़ी पे ही प्राइमर मारते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पुट्टी भरी है तो प्राइमर खाली इतना मार देंगे, बाकी एरिया सैंड कर देंगे, तो हम लोग पूरा ही प्राइमर घुमा देते हैं। चलो ये चीज़ हो गई। अब अगर कोई आपके पास गाड़ी लेके आता है, एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे मेरे को 4 महीने लगे, हाँ, ये तो चलो लॉकडाउन की वजह से था, तो लोगों को बहुत सवाल रहता है कितने दिन में आप गाड़ी एक तैयार करके दे सकते हैं। यहाँ गाड़ी लाता है तो उसका प्रोसेस क्या है, या तो फ़ोन पे कंसर्न करे पहले, या किस तरीके से मतलब सही तरीका रहेगा? अभी तो कोविड का टाइम है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोन पे ही फोटोज़ मंगवा के कोटेशन दे रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आए, हमारा इंटरेक्शन आपस में कम हो। तो वैसे स्टैंडर्ड रहता है तो आप कभी भी हमारे वर्कशॉप में आओ, भले टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है गाड़ी पर काम कितना है। अगर गाड़ी का बेसवर्क का काम ज़्यादा नहीं है, गाड़ी का शेप अच्छा है, कलर करना है पूरा, तो 15 दिन में भी हो सकता है। अगर काम ज़्यादा है तो 20-25 दिन भी जाता है। आपकी गाड़ी में जैसे हमने अंदर बाहर पूरा सब पेंट किया है, पूरा इसके तो एक एक पार्ट को निकाल के पेंट किया है, तो इसमें और थोड़ा डेंटिंग का काम भी इसमें था, तो करके आप एक इस तरीके के काम का एक एवरेज एक 28-30 दिन के आसपास, 1 महीना मान के चलो, 20 दिन से 1 महीना का एक मोटा मोटी टाइम रख लेते हैं। अब ये सब चीज़ों के बाद अब आपने जैसे मेरे को धमकी दी थी कि भाई गाड़ी को देख के चलाना, अरुण भाई पेंट में अपनी मर्जी का कर रहा हूँ, चलवाऊंगा भी अपनी मर्जी से, तो पेंट की जो रख रखाव के लिए है कुछ टिप्स देना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स को? देखो, पेंट बहुत सारे लोगों को एक ये डाउट रहता है, कभी हमसे भी लोग पूछते हैं कि आप राउंड कपड़ा घुमाओगे तो स्क्रैचेस आएंगे, सीधा घुमाओगे तो नहीं आएंगे। ये सब मिथ है। मेन आपके स्क्रैचेस कब आते हैं, जैसे रेगमार्क पेपर होता है, सैंड पेपर क्या होता है, अंदर ग्रेन्स होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मिट्टी है तो वो सैंड हो गई, आपने ऊपर कपड़ा चला दिया तो सैंड पेपर हो गया। तो हमको जब क्लीनिंग करनी है, मेन उसी चीज का ध्यान रखना है, रगड़ के नहीं पोंछना, दबा के नहीं पोंछना, हल्के हाथ से पोंछना है। सबसे बड़ी चीज है साफ कपड़े से पोंछना है। लोग, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर से भी लोग गाड़ियां धोते हैं, है ना, बिल्कुल धो देते हैं। बनियान, घर में जो कपड़ा सबसे खराब हो जाए, जो घर में चड्डी बनियान जो बची है, उससे भी लोग गाड़ियां साफ करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप गाड़ी को अच्छे से रखना चाहते हो तो एक क्लीन माइक्रोफाइबर लो, प्यार से गाड़ी को आप पोंछ दो। अगर डस्ट है तो आप ड्राई वाइपिंग कर सकते हो, जैसे आप कोई भी टेबल या घर का कुछ भी हम लोग डस्टिंग करते हैं। और अगर पूरी कीचड़ विचड़ गंदी हो गई है तो अच्छे से शैम्पू मारो। शैम्पू क्या करेगा, एक लुब्रिकेशन दे देगा, मिट्टी छुड़वा देगा, और उसके बाद प्रेशर वॉश करके साफ कपड़े से ड्राई कर लो। यही है और कुछ नहीं है। चलो, और कोटिंग वगैरह के बारे में भी थोड़ा आप ज्ञान दे ही दें जब इतनी बात चल रही है। फिर हमारे पास ऑप्शन आते हैं गाड़ी पर डिटेलिंग करने के बाद या पॉलिशिंग करने के बाद कोटिंग करने के। देखो, बाहर जो सादा रबिंग पॉलिश होता है, या जो गाड़ी को बोलते हैं ना एक हाथ रबिंग पॉलिश कर दो या रबिंग मार दो, हम भी वही करते हैं, हम भी रबिंग पॉलिश ही करते हैं। बट एक फ़र्क है, मतलब एक आप सोचो, एक पतरे का घर बनाने में और एक कंक्रीट के घर बनाने में फ़र्क है। अच्छा मटेरियल, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करके, अच्छे लाइटिंग के अंदर जब हम प्रॉपरली काम करते हैं तो हमारा यहाँ पर कोशिश रहती है कि 100% डिफेक्ट्स पेंट में से हटाएं। ये नहीं है कि उठाई धर एक हाथ मार दिया और ख़त्म कर दिया। वही डिफरेंस है। ऐसा नहीं 1500 रुपये में जो बाहर काम कर रहा है और हम जो 7-8 हज़ार रुपये में ले रहे हैं, चीज़ वही है। काम करने में वो एक आधे घंटे में 1 घंटे में काम करके दे देगा, हमारे यहाँ पे 8 घंटे लगेंगे। वो एक आदमी काम करेगा, हमारे यहाँ 3 आदमी काम करेंगे। तसल्ली से होगा, अच्छा काम होगा, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। अब प्रोडक्ट मिलेंगे कैसे, फ्यूचर एक्सपेंडिचर का आपका क्या प्रोग्राम है? ग्रोथ हमारी हो रही है, या जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं वो ऑल थैंक्स टू सब्सक्राइबर्स है। हम लोग पहले
बहुत मार्केटिंग में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लोग पहले भी करते थे, बट जैसे हमने कंटेंट बनाना शुरू किया, कोशिश यही थी कि लोगों तक पहुंचे, लोगों को बताए कि भैया सही तरीका ये, क्योंकि उस टाइम गुस्सा बहुत आता था कि यार बाहर खाली यूट्यूब पे आपको भी मालूम है, देखो 500 रुपए में पेंट कर दिया, या 999, मैंने भी ऐसी एक दो वीडियो डाली है। वो होता है, वो ठीक है, पर हम लोग की कोशिश हमेशा रही है कि दूसरा पॉइंट लोगों को दिखाना है कि जब आदमी पैसा खर्चता है तब क्या होता है, कि मैंने महंगा कराया पर देखो मैंने कैसा काम कराया। आपको अगर मार्केट में सस्टेन करना है, मेरा तो यही, आप लॉन्ग टाइम तभी सस्टेन कर सकते हो जब आप लोगों को अच्छी क्वालिटी दो। और परफेक्ट देखो कोई भी नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी बहुत गलतियां करते हैं, बट अपनी गलतियों करते थे, अभी भी करते थे, अभी भी होता है, धीरे धीरे अपनी गलतियों से ये इंसान सीखना बहुत जरूरी है। आप अगर 2 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा है। टाइम के साथ ग्रो करना, सही प्रोसेसेस, सही टेक और सही इक्विपमेंट यूज करना, अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना, ये मेरे बिजनेस में नहीं है, किसी भी बिजनेस में जरूरी है। तो नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के साइड हमारे अगर इंतजार हम करना चाहें, जल्दी होएगा, अभी इंक्वायरीज हमें 2-3 आई हैं वहाँ पे, तो जल्दी कोशिश हम करेंगे कि आप अगर पेंट के बारे में, डिटेलिंग के बारे में, ब्रोटोमोटिव से किसी भी तरह कंसर्न करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहां जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वापस कॉल बैक कर लेंगे। परीक्षित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा हमें काम करके दिया और भाई मजा आ गया है। साथ ही साथ आप ब्रोटोमोटिव को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसी ही शानदार पेंट जो वीडियो देखने के लिए, डिटेलिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।